हेलो बच्चों, माई सेल्फ गौरव अरोड़ा। आज बच्चों मैं आपको अमेंडमेंट्स करा रहा हूं जो आपके लिए एप्लीकेबल है दिसंबर 2021 के लिए। सीए इंटर इनकम टैक्स। बच्चों दो ही अमेंडमेंट्स हैं। पहली है हमारी रिटर्न ऑफ इनकम से रिलेटेड। द लास्ट डेट ऑफ इंटीमेटिंग आधार नंबर अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द पर्पस ऑफ लिंकिंग आधार विद पैन has been extended from 31st March 2021 to 30th June 2021। ये बच्चों हमारी स्टैट्यूटरी अपडेट्स में उन्होंने दिया है। एक्चुअल में ये डेट भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दी है, लेकिन हमें 30 सितंबर याद नहीं रखना। हमें याद रखना है कि आधार लिंक करने की पैन से लास्ट डेट 30 जून है। और बच्चों सेकेंड अमेंडमेंट है हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी से। सेकंड अमेंडमेंट बच्चों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते हैं कैसे लिखा है। ये तो बच्चों पहले ही स्टडी में दे रखा था, अमेंडमेंट है इंटरेस्ट से रिलेटेड, लेकिन पहले इसको डिस्कस करते हैं। एज पर सेक्शन 17(2) एनी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू आरपीएफ प्लस एनपीएस। एनपीएस का मतलब है, आरपीएफ का मतलब है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसमें बच्चों एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो वैसे पता है कितना होता है, एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। और यहां पर सैलरी का मीनिंग क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ, जो डीए आपका रिटायरमेंट बेनिफिट में यूज होता है, और प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, कमीशन ऑन सेल्स। सिर्फ दो ही अमेंडमेंट है बच्चों। जो मैंने फर्स्ट पढ़ाई है वो वैसे सेकंड दे रखी है स्टैट्यूटरी अपडेट्स में, लेकिन वो आसान है इसलिए मैंने पहले डिस्कस कर लिया। अब इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एनपीएस स्टैंड फॉर नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंदर पहले लिमिट है बच्चों जो अभी भी कंटिन्यू रहेगी, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट होता है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो 14%। और थर्ड वन इज सुपर एनुएशन फंड। सुपर एनुएशन फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 1,50,000 तक एग्जेम्प्ट है। तो बच्चों ये तो स्टडी में पहले ही दे दिया था, जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, कि इन तीनों में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में, एनपीएस में और सुपर एनुएशन फंड में मिलाकर अगर 7,50,000 से ज्यादा होता है तो जो एक्सेस वाला अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा एज परक्विजिट, और इंटरेस्ट जो उसका बनेगा जिसकी कंप्यूटेशन हम अब सीख रहे हैं, टू सच एक्सेस कंट्रीब्यूशन इज आल्सो टैक्सेबल। इसी चीज को एक बार बच्चों में सिंपल टर्म्स में आपको समझाता हूं कि अमेंडमेंट में है क्या। इंटरेस्ट की अभी कंप्यूटेशन हम सीखेंगे। आप ऐसे समझेंगे कि अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ प्लस एनपीएस प्लस सुपर एनुएशन फंड, इसमें आप यूं समझो कि दो चीजें हैं। अगर बच्चों ये अमाउंट अप टू 7,50,000 है तो आप ये समझो कि ये अमेंडमेंट हमारे लिए रेलेवेंट ही नहीं है। मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ है तो इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन अगर एक्सीड करता है अमाउंट 7,50,000, देन सबसे पहले तो एक्सेस अमाउंट इज चार्जेबल एज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। जो भी 750 से ऊपर है ना, उसको परक्विजिट मानकर टैक्सेबल किया जाएगा। पहले वाली जो एग्जम्पशन है वो तो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए अमेंडमेंट रेलेवेंट नहीं है अगर एग्रीगेट अमाउंट 7,50,000 से ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा है तो पहले एक्सेस अमाउंट बच्चों चार्जेबल है एज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये जो एक्सेस वाला अमाउंट है ना, इसके ऊपर गवर्नमेंट कहती है जो इंटरेस्ट इससे रिलेटेड है वो भी टैक्सेबल होगा। उस इंटरेस्ट को बोला गया टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लोज 7A। इसके लिए बच्चों इन्होंने रूल 3B ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962 में मैनर ऑफ कंप्यूटेशन दिया है, वही मुझे आपको सिखाना है।
आप एक बार देखो बच्चों, ये दो अमेंडमेंट्स हैं। पहली, इनकम फ्रॉम सैलरी में मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन, जिसको आप कह सकते हो टैक्सेबल इंटरेस्ट। अब वही कंप्यूटेशन आपको सिखानी है बच्चों। ये एप्लीकेबल तब होगा बच्चों जब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में, एनपीएस में और अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में 7,50,000 से ज्यादा होगा। और सेकंड अमेंडमेंट है ये बच्चों, लास्ट डेट ऑफ इंटीमेटिंग आधार नंबर अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द पर्पस ऑफ लिंकिंग आधार विद पैन, जिसको एक्सटेंड किया है गवर्नमेंट ने 31 मार्च से 30 जून। मैंने बोला है ये फर्दर एक्सटेंड हो चुकी है, आप ये सिर्फ नॉलेज के लिए समझ रहे हो कि फर्दर एक्सटेंड हो चुकी है। वैसे अगर हमें कोई पूछे तो हम 30 जून ही कहेंगे, जो हमारे पेपर के लिए रेलेवेंट है। अब बच्चों मैं आपको वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं कि कैसे होगा। तो इन्होंने फॉर्मूला जनरेट किया, टैक्सेबल परक्विजिट इज इक्वल टू पीसी डिवाइड में 2। बच्चों अभी मतलब समझ लेंगे, इनटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर। तो ये बच्चों फॉर्मूला इन्होंने दिया है, वेरियस टर्म्स हैं, वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे लिए रेलेवेंट सिर्फ फॉर्मूले का इतना पार्ट है। ये स्टैट्यूटरी अपडेट में क्लियरली लिखा है कि जो प्रीवियस ईयर 2021 है, मतलब असेसमेंट ईयर 21-22, उसके लिए सेकंड पार्ट रेलेवेंट नहीं है। हालांकि मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ये चीज समझाने के लिए कि एप्लीकेबल होती कैसे है एग्जांपल्स लेकर, लेकिन अभी के लिए बच्चों हम अपनी अमेंडमेंट पे कंसंट्रेट करेंगे कि पीसी अपॉन में 2 इंटू आर किसके लिए स्टैंड करता है। तो देखो बच्चों, आईसीएआई ने कैसे दिया है, पीसी डिवाइड में 2 इंटू आर, ये क्लियरली लिखा है कि रेलेवेंट नहीं है। इट मे बी नोटेड दैट second part of formula, namely PC1 TP1 into R will not be relevant for previous year 2021। क्यों नहीं है relevant, अभी आपको समझ आ जाएगा। And this is the first previous year for which this perquisite valuation provision is applicable, therefore this part of formula may be ignored while computing perquisite value for assessment year 21-22। तो इनके मीनिंग अब समझ आकर आपको आ जाएगा कि क्यों ये रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए। तो मेनली ये समझना है। अब सबसे पहले बच्चों, पीसी का मतलब 7,50,000 से ऊपर जितना भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, जिसको अभी आपने टैक्सेबल परक्विजिट बोला है, दैट इज कॉल्ड पीसी। अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 टू स्पेसिफाइड फंड और स्कीम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। अपॉन में 2 किस लिए किया है बच्चों, एवरेज के लिए, क्योंकि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ना वो भी एक एवरेज ही होगा। आर का मतलब क्या कहा है, आई अपॉन में फंड एवरेज। इट मींस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल फंड्स। ये जो आपके तीनों फंड हैं, इसके अंदर शुरू में क्रेडिट बैलेंस कितना था और एंड में क्रेडिट बैलेंस कितना है। जैसे देखो बच्चों, आई को किस वे में लिखा है, अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम accrued during the current previous year in specified fund और scheme amount। मतलब आपका जितना अमाउंट उसके ऊपर इनकम अक्रूड हुई है, जिसको आप कहेंगे इंटरेस्ट, इसलिए आई वर्ड यूज हुआ है, इनकम कह लो इंटरेस्ट कह लो। और एफ एवरेज का मतलब है फंड की एवरेज। इसको ऐसे लिखा है बच्चों, अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ स्पेसिफाइड फंड और स्कीम ऑन फर्स्ट डे ऑफ करंट प्रीवियस ईयर एंड ऑन लास्ट डे ऑफ करंट प्रीवियस ईयर। मतलब फर्स्ट डेट को जो है, लास्ट डेट को जो है, फर्स्ट डेट हो गई 1 अप्रैल 2020 और एंड डेट हो गई 31 मार्च 2021, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर 2021 है, डिवाइड में 2। इससे रेट कैलकुलेट होगा। कैसे, एक बार बच्चों एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ 2 एग्जांपल हैं, आपको अच्छे से बात समझ आ जाएगी। उसके बाद मैं सेकंड पार्ट समझाऊंगा कि है क्या वो, लेकिन हमें उससे रिलेटेड कोई एग्जांपल कुछ नहीं समझना, क्योंकि वो हमारे प्रीवियस ईयर के लिए रेलेवेंट नहीं है। ये बच्चों सीए इंस्टीट्यूट ने साथ में एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए, और दूसरा एग्जाम्पल हम अपनी तरफ से लेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज एक्स प्राइवेट लिमिटेड, मतलब एम्प्लॉयर, contributed 8,50,000 during the previous year towards RPF to the account of Mr. A। अब बच्चों अमाउंट क्रेडिटेड टू RPF, NPS
एंड सुपर एनुएशन फंड अगर 750 से ज्यादा हुआ, अगर खाली आरपीएफ में 850 है तो वो 750 से ज्यादा है, और किसी में कंट्रीब्यूशन नहीं है तो कोई मैटर नहीं करता। मिस्टर ए हैज आल्सो मेड इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन, हमें एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का वैसे कुछ नहीं करना, लेकिन इंटरेस्ट कंप्यूट करती बार बच्चों ये रेलेवेंट हो जाएगा। बैलेंस इन हिज आरपीएफ अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2020 इज 32 लाख। तो बच्चों 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस कितना था? 32 लाख। आगे हमें कहता है इंटरेस्ट अक्रूड इन हिज आरपीएफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, तो इंटरेस्ट कितना क्रेडिट हुआ है? 3,44,250 एंड टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन, आपको कैलकुलेट करना है सिर्फ टैक्सेबल इंटरेस्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 वुड बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर, क्योंकि उन्होंने एग्जांपल बनाकर दिया है तो इस तरह से इसको लिखा है। तो अब देखो सबसे पहले बच्चों हमारी टैक्सेबल परक्विजिट जो कंट्रीब्यूशन ज्यादा होने के कारण है, एज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ ₹7,50,000, इसको हम किस टर्म से शो करेंगे? पीसी। ये है बच्चों 850 माइनस 750, 1 लाख रुपीस। इसके बाद सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट हमें ईयर के दौरान क्रेडिट हुआ कितना है, इससे ना हमें बच्चों रेट कैलकुलेट होगा। तो हमने यहां लिखा इंटरेस्ट क्रेडिटेड, आप इनकम अक्रूड भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ बैलेंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। बच्चों इसको हम डिनोट करेंगे आई से। ये है हमारा 3,44,250। अब आपको सिर्फ एवरेज फंड की जरूरत है। आप पहले ये देखो कि उसके आरबीएफ में ओपनिंग बैलेंस कितना था? 32 लाख। तो आप लिखोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ आरपीएफ। स्पेसिफाइड फंड में 3 चीजें आती हैं, वो बाकी दोनों है ही नहीं, 32 लाख। अब आप आ जाओ बच्चों क्लोजिंग बैलेंस पे। क्लोजिंग बैलेंस आपके हिसाब से क्या होगा? बच्चों मैं कहूंगा 32 लाख पहले है, 850 एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, 8,50,000 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, प्लस में जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है 344,250। तो बच्चों मैं पूरे का टोटल कर रहा हूं 52,44,250। अब आपको क्या चाहिए बच्चों? एवरेज। तो आपने यहां लिखा एवरेज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बैलेंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। शुरू में बैलेंस है बच्चों 32 लाख ओपनिंग, क्लोजिंग है 52,44,250 डिवाइड में 2। बच्चों हमने एवरेज किया 42,22,125। अब क्वेश्चन आता है आर क्या है? आप कहेंगे आई अपॉन में फंड एवरेज। इसको ना हम फंड एवरेज के नाम से शो करेंगे, FAVG। तो ये अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है 3,44,250 और फंड का एवरेज है 42,22,125। आपकी मर्जी है, परसेंटेज में लिखना है ठीक, अदरवाइज आप लिखेंगे 0.08153। स्टडी ने यहीं तक राउंड ऑफ किया है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं 8.153%। वो आपकी मर्जी है बच्चों, क्योंकि रेट परसेंट है। अब आपका बच्चों वो फॉर्मूला अप्लाई होगा टीपी का। इसको क्या बोलेंगे? टैक्सेबल परक्विजिट। ये बच्चों इंटरेस्ट बता रही है कि कितना टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 17(2)(7)(a). हमारा बच्चों कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल हो रहा है ये कंसीडर करना। आप कहेंगे पीसी 1 लाख। बस कितना फॉर्मूला है? पीसी डिवाइड में 2 इंटू आर। बस बच्चों सेकंड पार्ट तो हमारे लिए रेलेवेंट है नहीं, अभी उसको डिस्कस करते हैं। वो है क्या? पीसी है हमारा 1 लाख जो एक्स्ट्रा वाला कंट्रीब्यूशन है, अपॉन में 2 और इंटू आर बच्चों 0.08153। अदरवाइज परसेंटेज करना पड़ेगा।
तो बच्चों मैंने इसको कंप्यूट किया 4077 हो गया। एक एग्जाम्पल बच्चों हमने और बनाया है ताकि आपको अच्छे से बात समझ आ जाए। बच्चों ये कहता है मिस्टर गौरव अरोड़ा इज गेटिंग बेसिक सैलरी 6 लाख पर मंथ, 10% DA. He contribute in RPF 12% of basic and DA, and same contribution is done by employer. Opening balance on 1st 4 2020 for RPF is 20 lakh and closing balance as on 31st March 2021 is 41 lakh 95,840. अभी जो हमने पिछला एग्जाम्पल किया है उसमें हमारे को क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा था, हमने कंप्यूट किया था। इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं दे रखा लेकिन वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। कंप्यूट टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन 17 to 7A। तो एक बार बच्चों समझते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारा पीसी कितना है। आप बच्चों ये देखो कि यहाँ पर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो मैं कहूंगा सबसे पहले एम्प्लॉय सैलरी फॉर आरपीएफ, आप कहेंगे 6 लाख पर मंथ के हिसाब से बेसिक सैलरी, और हम लोग बच्चों साथ में वर्ड यूज कर देते हैं डीए इफ, कि वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज होता है। 72 लाख क्योंकि आरपीएफ में उसका कंट्रीब्यूशन जा रहा है, और 10% बच्चों 7,20,000, हमने टोटल किया 79,20,000। अब बच्चों हमने इसका किया 12% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आ जाए। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सेम अमाउंट है जितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 79,20,000 बच्चों 12%, ये बच्चों आ रहा है 9,50,400। अगर आप ये देखो बच्चों सेम एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आरपीएफ 20 लाख और क्लोजिंग बैलेंस इन्होंने दे रखा है, तो पहले तो इंटरेस्ट कंप्यूट करते 41,95,840। अब बच्चों इसमें ना एक तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट ऐड होता है तो क्लोजिंग बैलेंस आता है। तो मेरे से कोई पूछे एक बार बता सकते हो इंटरेस्ट क्रेडिट कितना हुआ ईयर के दौरान? इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ बैलेंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, इसको आप आई कहेंगे बच्चों। 41,95,840 में से बच्चों आप ये तीनों लेस कर दो, 20 लाख प्लस 9,50,400 एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, 9,50,400 एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। बच्चों ये अमाउंट आ गया 2,95,040। अब सिर्फ आप ये देखो कि आपका एवरेज ऑफ फंड कितना है। आप बच्चों फंड एवरेज कैलकुलेट करो। आप कहेंगे ओपनिंग बैलेंस 20 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 41,95,840 डिवाइड में 2 बच्चों 30,97,920। अब बच्चों आर कैलकुलेट करते हैं, आई अपॉन में फंड एवरेज, तो बच्चों 2,95,040 डिवाइड में 30,97,920। ये ना बच्चों हमारा आ रहा है 0.095235, तो 524 कर दिया और इसको आप कह सकते हो 9.524%। अब बच्चों इसके जस्ट आगे आप सिर्फ ये देखो कि आपकी टैक्सेबल परक्विजिट कितनी है, जिसको हम पीसी कहेंगे, एज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ in excess of 7,50,000 during the previous year 2021, इसको हम बोलेंगे बच्चों पीसी। ये हमारा है 9,50,400 माइनस 7,50,000, 2,04,000। अब बच्चों आप वो टैक्सेबल परक्विजिट कैलकुलेट करो अंडर सेक्शन 17 to 7A। तो बच्चों हम लोग करेंगे पीसी डिवाइड में 2 इंटू आर, तो पीसी कितना है हमारा 2,04,000 डिवाइड में 2, आर कितना है बच्चों 0.09524,
ये बच्चों हमारा आ रहा है 9543, राउंड ऑफ कर दिया है, 0.05 आ रहा है बच्चों, उसकी नीड नहीं है, ऐसे कैलकुलेट होगा। होप सो आपको समझ आ गया होगा बच्चों अच्छे से। अब एक बार जस्ट आपको लास्ट चीज बता दूं, तो एक बार देखो बच्चों इसको समझते हैं। फॉर्मूले का ना सेकंड पार्ट है PC1 प्लस TP1 इंटू आर। देखो बच्चों कैसे लिखा है, अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स ऑफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 टू स्पेसिफाइड फंड और स्कीम for the previous year or years commencing on or after 1st April 2020। तो हमारा प्रीवियस ईयर इसी से स्टार्ट होता है, लेकिन इसने आगे जाकर कहा अदर देन करंट प्रीवियस ईयर, और हमारा करंट प्रीवियस ईयर यही है। तो इसको अगर हमने इग्नोर करना है तो ये तो हमारे लिए जीरो हो गया। सेम इसी तरह से एग्रीगेट ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन 1727 for the previous year or years commencing on or after 1st for 2020 मतलब 2021 other than current previous year, और इसी को इग्नोर कर दो तो नील। इसका यूज नेक्स्ट ईयर कैसे होगा बच्चों, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपके लिए, इसलिए ये रेलेवेंट नहीं है। स्टडी ने क्लियरली ये लाइन लिखकर कहा है कि आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट को कंसीडर करना है। तो हमारा फॉर्मूला आप क्या याद रखेंगे, टैक्सेबल परक्विजिट ऑफ इंटरेस्ट के लिए PC डिवाइड में 2 इंटू आर। आर कैसे आएगा, आई अपॉन फंड एवरेज, जिसके लिए बच्चों हमने 2 एग्जाम्पल समझ लिए। अगर आपको उसके बावजूद भी कोई डाउट हो तो बच्चों आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हो, नंबर आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो होप सो बच्चों आपको समझ आ गया होगा। बाय बच्चों।